प्रणाम आप सभी को। मैं शिवम ओशो आप सभी के भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमेश्वर को नमन करता हूँ। आज आप सभी के समक्ष एक विशेष रखने वाले हैं। यह विषय भगवती से संबंधित है और भगवती की उपासना किस प्रकार से बड़ी आसानी से की जा सकती है और किस प्रकार से भगवती शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह विधि शास्त्रों में बताई हुई है और यह जो विधि है माँ भगवती के अर्चन की विधि, पुष्प अर्चन की विधि। पुष्पों से माँ भगवती का अर्चन किया जाता है और उसमें कुछ पुष्प हैं जिनके नाम बताए हुए हैं। वे सभी नाम मैं यहाँ उल्लेखित करूँगा और उन सभी पुष्पों से यदि आप भगवती का अर्चन करते हैं तो भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है। यदि आपको कुछ भी नहीं आता, आपको जप नहीं आता, आपको तप नहीं आता, आपको कोई विधि नहीं आती कि किस प्रकार से भगवती का पूजन किया जाता है, तो कोई समस्या नहीं है। यदि आप ये अर्चन भी जानते हैं तो इसी अर्चन से आपकी संपूर्ण पूजा फलित होगी और भगवती की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। इसमें पुष्प अर्चन के बारे में बताया हुआ है कि भगवती का आप पुष्पों से अर्चन करें। कौन कौन से पुष्प हैं, उन सभी पुष्पों का नाम मैं आपको बता दूं। कहा गया है कि कृष्ण अपराजिता, करबीर, द्रोण पुष्प, जवा पुष्प और बिलपत्र, ये कुछ मुख्य पुष्प हैं जिनके द्वारा भगवती का पूजन किया जाता है। इसमें एक प्रयोग मैं आपको बता दूं, आप करें क्या। सर्वप्रथम आप भगवती का कोई सतनाम स्तोत्र, अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ कर लें और कम से कम 108 पाठ और अधिक जितना भी आप करना चाहें उतने पाठ आप करके रखें पहले से। भगवती के अष्टोत्तर सतनाम के अथवा सतनाम के 108 पाठ आप कम से कम करें और उसके साथ भगवान बटुक भैरव के अष्टोत्तर सतनाम का एक पाठ भी अवश्य करें। भगवान शिव का, विष्णु का, इनका ध्यान करें और भगवती के जो 108 नाम हैं उनमें प्रत्येक नाम से आप पुष्पार्चन करेंगे। जिन पुष्पों के बारे में बताया हुआ है शास्त्र के अंदर वो पुष्प हैं द्रोण पुष्प, कृष्ण अपराजिता, जवा पुष्प और करबीर पुष्प, मंदार पुष्प। क्या करना है आपको, या तो आप उन पर श्वेत चंदन का लेप कर दें प्रत्येक पुष्प पर, अथवा रक्त चंदन का लेप कर दें और उसके बाद भगवती के जो 108 नाम है उनमें प्रत्येक नाम के द्वारा प्रत्येक पुष्प से आप भगवती का अर्चन करें। और इस प्रकार से जब आप अर्चन करेंगे तो भगवती आप पर अत्यंत प्रसन्न होगी। वे आपको संपूर्ण कृपा अपनी प्रदान करेंगी। आपको यदि कुछ भी नहीं आता है, किस प्रकार से भगवती का पूजन किया जाता है, किस प्रकार से भगवती का अनुष्ठान किया जाता है, क्या नियम होते हैं, क्या नियम नहीं होते, तो कोई समस्या नहीं है। यदि आपको ये एक चीज़ भी आती है तो आप भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या महात्म में बताया गया है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कहा गया है जो करवीर एवं जवा पुष्पादि के द्वारा भगवती की अर्चना करता है उसके लिए पाद्य ही क्या, वाद्य ही क्या, नैवेद्य ही क्या, पूजा ही क्या, मधुदान ही क्या, मधुपर्क ही क्या, कुंभक ही क्या, रेचक से ही उसे क्या प्रयोजन है, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है। उस साधक के लिए
पूरक ही क्या है, ध्यान ही क्या है, प्राणायाम ही क्या है, जप ही क्या है, मत्स्य ही क्या है, मांस ही क्या है, पंचमकार से उसे क्या प्रयोजन है, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है। उस साधक के लिए मंत्र ही क्या है, तंत्र ही क्या है, यंत्र ही क्या है, साधना ही क्या है, शव ही क्या है, आसव ही क्या है, शमशान ही क्या है, या मंत्र साधना से ही उसे क्या प्रयोजन है, अर्थात उसे कोई प्रयोजन नहीं है। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जप ना करें, आप स्तोत्र पाठ ना करें, आप पूजन ना करें। इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आपके अन्य कर्म अर्थात जप, ध्यान आदि भी संपूर्ण हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है। तो छोड़ने के लिए नहीं कहा है, बस इसकी महिमा बताई है कि इसकी क्या महिमा है। यदि आप भगवती का इन पुष्पों से अर्चन करते हैं तो आपके अन्य पूजन कर्म, जप, तप आदि भी पूर्ण फल को प्राप्त होते हैं। तो यह एक सामान्य सी और अति विशिष्ट विधि है जिसके द्वारा भगवती प्रसन्न होती है। आप सभी ने मेरी बातों को गौर से सुना और मुझे उम्मीद है कि आप भगवती का अर्चन पुष्पों से करेंगे। रक्त पुष्प से भगवती अति प्रसन्न होती हैं, तो आप रक्त पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। हर हर महादेव। जय भवानी।